अगर इंटरेस्ट इस लोन स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट की वजह से अगर एसेट की कॉस्ट बढ़ सकती है तो इसी स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम से कम क्यों नहीं हो सकती? किसने पूछा था? समझ आई बात की? नहीं, आपने कहा इसका मतलब इस वजह से, इसकी वजह से एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मैंने जवाब दिया ये इन्वेस्टमेंट इनकम आई है स्पेसिफिक लोन के वेले बैलेंस से। तो अगर इस लोन की एक्सपेंस से एसेट की कॉस्ट बढ़ सकती है तो इसी लोन के वेले बैलेंस को इन्वेस्ट करके आने वाली इनकम से ये कॉस्ट कम क्यों नहीं हो सकती? जैसे टेस्ट रन की कॉस्ट पहले किसी जमाने के अंदर उसमें सेल, वो तो निकाल दिया ना आपने, सेल प्रोसीड, वो कहता था कॉस्ट ऐड करो और पैसे जो आए उसको लेस कर दो। छोड़ो उस बात को, बल्कि वो तो अब निकल गया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होगा इस तरह से, पुरानी बात है वैसे तो वो सादा बात। अगर इंटरेस्ट ने एसेट कॉस्ट में ऐड होना है क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट है, तो इसी स्पेसिफिक लोन को अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो उससे आने वाली इनकम, वो भी तो इनकम नहीं बनती। जैसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बना, इस एक्सपेंस ने एसेट कॉस्ट को बढ़ाया था, तो इस इनकम ने एसेट कॉस्ट को कम करना है। गॉट इट? सही है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 3 बन गई, नाम है इसका रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। जी बेटा, चलो कर लेना यार, ये लो अब ठीक है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये एमए, इसके साथ एमए भी लिख देना, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। बेटा बहुत सिंपल स्केड्यूल है। देखो डेट डिस्क्रिप्शन तो आपके मशहूर ज़माना फेवरेट आ गए। आगे आज आपके पास सिर्फ 2 कॉलम्स होंगे। आज एक होगा स्पेसिफिक लोन और दूसरा होगा बैलेंस। बस इतना सा स्केड्यूल है। ये मिटाना तुम, अब बेचारा कब से खज्जल हो रहा है यहाँ पे। अब मैं अगर आपसे अगर इस वक्त को 10 मिनट मांगूंगे, बाद में अपनी जमात करवा लेंगे, 10 तो ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 मिनट मांगू तो क्या मिल सकते हैं? ओके, जिसके नहीं मिल सकते वो निकल जाए, उसको फिर मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा 5 मिनट की, ठीक है। ये इतने इस वक्त क्लाइमेक्स पे पहुंची हुई है बात कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करें। मैंने कहा मुझे अगर इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है, हो सकता है 1 मिनट में हो जाए, पर सब्र से, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है तो मुझे रिसीट पेमेंट बनाना है। रिसीट पेमेंट बनाना है तो सारी रिसीट्स पेमेंट्स को डेट वाइज नंबर करना है। अब आ जाओ भाई, रिसीट्स और पेमेंट, जस्ट रिसीट्स और लो जी, 1 जुलाई पर 2 मिलियन रिसीव हुआ, लोन हुआ। ओ 1 जुलाई को तो एक और भी आ गया, तो ये तो सेम डेट हो गई। इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। उसके बाद 1 नवंबर को, बहुत सिंपल है, सीधी सीधी थी, फिर 1 जनवरी, फिर 1, ये सवाल में कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा ना नंबरिंग की, लेकिन तरतीब तो आसान में सिखाई जाएगी ना, डेट वाइज नंबरिंग की, डेट वाइज। अब रिसीट पेमेंट में इसको लेके जाना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 जनवरी पर, 1 जुलाई 2016 पर। देखो बच्चों, लोन रिसीव्ड कितना, खूब प्रैक्टिस करके आनी है। बहुत आसान छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं पर कल दोबारा करवा दूँ इस सवाल को आके, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये थोड़ी सी बात पूरी कर लें तो आप आज घर जाके करेंगे, कल आपका लेवल डिफरेंट होगा। प्रैक्टिस तो हमारी चलेगी अभी, लेकिन आपका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होके जाए, ठीक है। लोन आ गया जी, इसी दिन सेम डेट पर अगर पेमेंट भी हुई है तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, यही हुई है ना, तो कितनी है, इसी दिन इसको ऐसे लिखो और डिब्बा डाल दो जी। बताओ 1.2 बच गया, उठा के लिख दो बैलेंस के कॉलम में। ये अवेलेबल है 1 जुलाई से। मैंने ज़बानी बताया था आपको कि 20 लाख का लोन आया, इसी दिन 8 लाख इसमें से इस्तेमाल हो गया, तो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अब कितना है, 12 लाख, ठीक है। अब ये 12 लाख अवेलेबल रहा हमें, ठीक है। कितने दिन ये देखना पड़ेगा, अगली पेमेंट कब हुई। तो नंबर 2 पे आए, नंबर 2 1 नवंबर को 0.6 पे हो रहा है, ऐसे ही है।
इधर देखो, बड़े ध्यान से देखो, मैं कल दोबारा ये बनाऊंगा रिसीट पेमेंट आके, लेकिन इंशाल्लाह आप घर पे भी बना लेंगे, बहुत आसान है। और ये आखिरी 10 मिनट भाई आपने ना जहां से ये मैंने शुरू किया है, ये 10 मिनट आखिरी 15 मिनट ये आपने अपलोड कर देना यूट्यूब पे भी, इनको लिंक भिजवाना है उससे कह के असगर से, ठीक है ना। स्टिल अगर आपको इसमें, क्योंकि बाकी सारा पुराना काम हुआ है ना, ये सिर्फ नया काम, ठीक है, तो इसको देख लेना अगर समझना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कह रहा हूँ जी। 1 नवंबर 2016 सेकंड काउंट पेमेंट कितनी, स्पेसिफिक लोन में से पड़ा कितना था, 12 लाख, कितना पे हो गया 6 लाख, कितना बच गया 6 लाख। अब ये 6 लाख बैलेंस में अवेलेबल पड़ा है, अब इसको इन्वेस्ट कर दें। इस कैलकुलेशन के 2 डिफरेंट तरीके हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं इसको करके आ जाना, कल फिर मुझसे अल्टरनेटिव बेशक पूछ लेना, लेकिन मैंने ऐसे ही करना है, ठीक है ना। यानी हम यूं कहेंगे कि 12 लाख इतने महीने रहा, फिर 6 लाख इतने महीने रहा, फिर इतने महीने रहा, इस तरह से चल सकते हैं, दूसरी तरह से भी चल सकते हैं। 2 अल्टरनेटिव वेज हैं, हर उस्ताद का अपना तरीका है, सभी ठीक है, लेकिन एक क्लास में तो एक ही चल सकता है ना, तो हम तो ये चलाएंगे, ठीक है जी। कितना अवेलेबल है 0.6, चलें आगे। 0.6 अब कितना अरसा अवेलेबल रहा ये देखने के लिए आगे आए। 1 जनवरी को एक और पेमेंट हो गई, किस दिन, 1 जनवरी 17 थर्ड काउंट पेम 0.2, कितना पड़ा, स्पेसिफिक लोन में कितना पड़ा था 0.6, कितना और पे कर दिया, इसमें से कितना रह गया, अब ये इन्वेस्ट कर देंगे अगले जितने महीने तक। इसको नहीं, ये आसानी के लिए ना यूं समझ लो, ऐसा होता नहीं है वैसे टर्म डिपॉजिट छोटा सा रखा होता है उसमें निकालते हैं, लेकिन यूं समझ लो 2 मिलियन आया, कॉन्ट्रैक्टर को 8 लाख पकड़ाया, बाकी जाकर बैंक में रखा है। अगली पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कही 1 नवंबर को लेने आऊंगा, तो हम एक दिन पहले गए बैंक से पैसे निकलवा के 12 लाख आके घर बैठ के रख लिया। अगले दिन वो आया, उसने कहा मुझे 6 दे दो, हमने कहा ये 6 पकड़ो, वापस 6 बच गया, वो फिर जाके बैंक में रखवा दिया। फिर अगले कुछ अरसे वो रहा बैंक में, फिर उसने फोन किया मैं 1 जनवरी को आऊंगा अगली पेमेंट लेने, अब पता नहीं कितनी पेमेंट लेने आया, हमने कहा चलो 6 लाख पड़ा है, उसको निकाल के हम ले आए। मैं मिसाल के आसानी के लिए समझा रहा हूँ। वो अगले दिन आया, उसने लिए सिर्फ 2 लाख, बाकी 4 लाख फिर बच गया, हमने जाके फिर उसको रखवा दिया उस डिपॉजिट में, शॉर्ट टर्म में, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट का मतलब ये होता है ऑन डिमांड, आप जब चाहें निकाल लें, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। बहरहाल 4 लाख अवेलेबल था, और 1 मार्च को वो आया और ये भी ले गया, ठीक है। तो 1 मार्च आया और चला नहीं गया, पैसे लेकर चला गया। 4th कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितना पड़ा है, कितना ले गया, कितना बैलेंस, तो बस अब कुछ भी नहीं होगा। यानी कि 1 मार्च के बाद फिर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हमारे पास नहीं आ रही होगी, क्योंकि बैलेंस ही नहीं बचा, सरप्लस। मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस आज चाहिए। ये नई चीज़ है, ये तो मैंने दूसरी बार करा दिया ना, रिपीट टेलीकास्ट थी। चलें आगे, नई चीज़ है ना, इसलिए अब बिल्कुल स्लो हो गए, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, माजरत। इधर देखो भाई, अब हमने क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट इनकम। बड़े ध्यान से देखना, क्या 2 मिलियन अवेलेबल है, नहीं, 1 जुलाई को ही उसमें से 8 लाख निकल गया, कितना अवेलेबल है 12 लाख। अब ये 12 लाख किस दिन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट हुआ, अब इसके अंदर अगली मूवमेंट आई है 1 नवंबर को जाके, तो मैं यूं कह सकता हूं पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर। 1 नवंबर पे तो वो फिर चेंज हो गया ना, वो वापस निकाल के लाए बैंक से, तो ये 4 महीने वो उधर इन्वेस्टेड रहा। तो बोलो कितना, 12 लाख, 12 लाख कितने महीने, 4 महीने, कितना इंटरेस्ट मिला 4%। तो यहां पर निकाला हमने 1.2 मिलियन इंटू 4% इंटू ये 4/, कौन से 4 मंथ्स हैं, कौन से 4 मंथ्स हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बात समझ आ रही है ये। उसके बाद मैंने कहा वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मैंने आपको ऐसे देसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने क्या करना है। अब आपने अब ये चौथे महीने के आखिरी दिन यानी 31 अक्टूबर को ये पैसे 12 लाख निकाल के घर ले आने। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर ने आना है, तो आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहना हाँ भाई कितनी पेमेंट, उसने क्या कहा, तो 0.6 तो वो ले गया, बाकी क्या बचा ये अब आपने 1 नवंबर की सुबह जाके फिर वापस बैंक में जमा करा दिया कि जी ये आप रखें अब दोबारा इन्वेस्टमेंट में, जब जरूरत होगी तो हम ले जाएंगे। अब ये किस दिन आपने रखवाए, 1 नवंबर पे,
पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, बस बस बस, यकम जनवरी आ गए, उस दिन तो पेमेंट होनी है। तो 2 महीने तक अब ये 6 लाख रुपया आपने इन्वेस्टेड रखा। 0.6 मिलियन इंटू सॉरी 2/12। ये एंड वालों ब्लू नजर आ रहे हैं? कौन कौन से मंथ्स हैं? मंथ्स नवंबर और दिसंबर, ठीक है। उसके बाद उसकी कॉल आई, भाई सुबह मैं पैसे लेने आऊंगा, पता नहीं फाइनल सुबह ही करेंगे बिल। आपने कहा अच्छा ठीक है। आप रात को गए, 31 दिसंबर की रात को गए, रात को नहीं, जरा बैंक बंद होने से पहले चले जाना, ठीक है ना, एटीएम से इतने निकलते भी नहीं ना। तो आप 31 दिसंबर को गए और आपने 6 लाख बैंक से निकाला और घर आ गए। सुबह आया और उसने आगे कहा मुझे चाहिए सिर्फ 2 लाख। हमने कहा ये पकड़ो 2 लाख, बाकी कितने बच गए? अब हम यकम जनवरी को फिर जाकर बैंक में रखवाएंगे और उन्हें कहेंगे जब जरूरत पड़ेंगे तो ले जाएंगे। पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, अब ये 0.4 इन्वेस्टेड रहा। बात समझ आती है? ना समझ आए तो आखिरी 15 मिनट इंशाल्लाह अपलोडेड होंगे 2/12। ये कौन से हैं जी? जनवरी फरवरी अगले साल जो आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, पागलों की तरह 1 2 3 करके नहीं, कैलकुलेटर पे अगर आप लिखो ना तो ये इकट्ठा आंसर देता है। ट्राई कर लें 1.2 कैलकुलेटर पे लिखे, सारे बच्चे ट्राई कर लें। तो 5 मिनट तो आपसे ऊपर करा ही लिए आज, जमात तो अपनी करनी है अब आज हमने, तो कर लो जरा तसल्ली से। 1.2 इंटू 0.04 यानी 4% इंटू 4/12, कोई इक्वल नहीं करना, प्लस 0.6 इंटू 4 मिलियन इंटू 2/12। कैलकुलेटर को पता है क्या करना है, प्लस 0.4 इंटू 4% इंटू 2/12 इज इक्वल टू, एक ही बार बताओ, 0.02 कर दो फिर, सही है। अब ये क्या आ गया? टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई। क्या करोगे? इधर देखो देखो देखो, बात समझ आ गई? तो इन दोनों को जब नेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.13। कोई जनरल लोन था जी? कोई जनरल लोन आज नहीं था, तो यही 0.13 इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज है। नई चीज भी आज आपने पढ़ ली, ठीक है। बस 2 मिनट में बाकी रूटीन का काम कर लें। ये नया एरिया आया, ये निकालने के लिए ये नई वर्किंग आई। ये वर्किंग समझ ना आए तो YouTube से अब वो आखिरी 10 मिनट 15 मिनट सुन लेना। वैसे अच्छा, अब ये नहीं कि सुनने ही सुनने हैं, टाइम ज़ाया होता है इससे। मैं हर रोज आपको ये आखिरी 10-15 मिनट डाल दिया करूं, टाइम ज़ाया होता है। जिसको समझ आ भी गई हो ना वो भी कहता है नहीं जरा और एक दफ़ा देख लूं। कोशिश करें अगला सवाल जो होमवर्क में वो करें, और इस सवाल को दोबारा पहले कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन आपके सामने होगा, आप देखोगे हाँ यार सही तो हो गया, कोई मसला ही नहीं हुआ। तो क्या जरूरत है वो 15 मिनट ज़ाया करने की? कोई और काम, 15 मिनट में ये सवाल दोबारा हो जाना है पूरा। ओके, अच्छा सुनो, ये 0.13 कहाँ चला गया? 0.13 इधर आ गया, तो ये 2. अब ये 2.13 हमारा पीपीई में आ जाएगा। 2.13 ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि डेप्रिशिएट होना है, पहले नहीं होना था अब होना है, मैंने लाइव डाल दिया, ठीक है जी। 30 जून 2017 जी बेटा। अब अज्यूम किए हैं हमने लाइफ कितनी है? 4 साल। पता नहीं क्यों बंद किए जा रहे हो तुम यार, किससे पूछ के बैग बंद कर रहे हो तुम यार, कितने यार तुम ना फरमान औलाद हो जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी मेरे बच्चों 2.13 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 4, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, इनटू किस दिन तैयार हुई है? 31 मार्च को, तो फिर बेटा अप्रैल मई और जून। ओके, 3/12 जी। 0.13 33 अब कहां से लाऊं? 2 तो चल रहा हूं, अब 3 पे चला जाऊं। 0.13 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा ये महज इत्तेफाक है, एक हसीन इत्तेफाक है। ओके हाँ, ये राउंडिंग की वजह से सेम हो गया, ये ना समझना कि सेम आ गया जी, क्या सेम आ गई होती है जमीन में। अच्छा सॉरी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एसेट क्रेडिट। और ये कितना बच गया? और हमारा लोन जो कि लॉन्ग टर्म है वो भी 2। सुभान अल्लाह, ऐप पे बैलेंस शीट तो नया ही है। और इंटरेस्ट पेएबल, लोन कैरीड मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। चुप है तो बस जान छुड़ाओ। कैश पेएबल, बेलने में बाजू नहीं दे देना खुद ही कि पेएबल होगा इंटरेस्ट, नहीं कोई नहीं है पेएबल, बस ठीक है। तो ठीक है जी,
इधर रखो ना भाई, मेरी तरफ ले आते हो, तस्वीर खींचनी है हाइब्रिड वालों ने, खींचो जी तस्वीर खींचो इसकी। और 4th क्वेश्चन होमवर्क में है, पहले ये क्वेश्चन करना, फिर 4 करना, आखिरी 15 मिनट भाई आपने लाजमी ये अभी यूट्यूब पे चढ़ाने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।